साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हम पिछले 2 दिन से गोरखपुर में हैं। हम आज आए हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में। अभी हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि गोरखपुर में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं और जनता की क्या प्रतिक्रिया है और क्या लगता है कि गोरखपुर से इस बार चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भीम आर्मी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के भी प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से जीत दर्ज कर पाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और वक्त देने के लिए। सर, क्या चुनावी मुद्दे हैं और जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन देखने को मिला? देखिए, लोगों को डराकर यहाँ जो है राजनीति की जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पिछले 20 साल से। सबसे बड़ी बात, इस विकास का ठीकरा वो जा करके केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फोड़ रहे थे खूब। इस बार भी 5 राज्यों में सब लोगों ने जो ठीकरा फोड़ा, वो ही यहाँ देखने को नहीं मिला है। जो व्यक्ति अपनी विधानसभा और अपने ज़िले में, जहाँ से वो एमपी रहे हैं 4-5 बार, वहीं पर कुछ ना कर पाए हो, प्रदेश की स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बलात्कार का आंकड़ा चरम सीमा पर है, हत्याएं चरम सीमा पर हैं। दलितों के, मुस्लिमों के, आदिवासियों के, बैकवर्डों के जो अधिकार है वो बिल्कुल छीन चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी विधानसभा में जो सोने समाज के लोग भी हैं, जिनको जनरल कैटेगरी कहते हैं, उनका भी ये कहना है, देखिए भैया बहुत परेशान हो चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, किसी भी तरीके से बदलाव कीजिए। लोगों से हम मिले, बात की, तो पता लगा मनु ने राजतंत्र दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया, योगी मोदी ने डरतंत्र दिया है। ठीक, अब उस डरतंत्र को हम जनतंत्र में तब्दील करेंगे और उनको बताएंगे। सर, गोरखपुर में जो सदर जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 40% मुस्लिम आबादी है और 15% अपर कास्ट लोग हैं, 20% अनुसूचित जाति के लोग और कुछ अन्य वर्ग के लोग भी हैं। तो क्या सभी वर्गों के जो लोग हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं? देखिए, लोगों के चेहरे से भावनाओं का आभास होता है। हम जब प्रचार के लिए निकले, एक दिन हम चंद्रशेखर भाई और हम दोनों थे, जब हम प्रचार के लिए निकले तो जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके चेहरे पर भी खुशी थी। वो खुद उठ करके अभिवादन कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग विरोध भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 99% लोगों ने अभिवादन किया। कुछ लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी से अलग से कहा, भाई चंद्रशेखर जी आप कुछ भी कीजिए लेकिन परिवर्तन कीजिए, बहुत परेशान हो चुके हैं। रही SC ST माइनॉरिटी की बात, जितने क्षेत्र में अब तक हमारी टीम लगी हुई है, सबका रिपोर्ट कार्ड ये है कि 100% रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में है। क्योंकि डरतंत्र मैंने पहले ही बताया, योगी जी परेशान है। आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ताओं को होटलों में भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। ठीक, किसी का मकान किराए पे ले लेना, उसको पता लग रहा है वो है, तो फ़ौरन फ़ोन जाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि झंडे हमारे जैसे लगे तो हमारे सामने ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडे लगाए। ये लोकतंत्र है, ठीक है, उनका अधिकार है। आर्टिकल 19 उन्हें भी आज़ादी देता है, हमें भी देता है। सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सामूहिक रूप से जनसभाओं में सांप्रदायिकरण किया जाता है, हिंदू मुस्लिम के बयान आते हैं और समाज को सांप्रदायिकरण करके राजनीतिक फ़ायदा लेने की जिस प्रकार की उनकी सोच है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और समाज को कैसे समझाएंगे? देखिए, समाज को समझना पड़ेगा, वो अभी बुलडोज़र चलाने की बात बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बुलडोज़र रिपेयर करने गया 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 हुआ है। ये समझिए बुलडोज़र चलेगा किन लोगों पर। सेम वही परिस्थिति है जैसे जब अंग्रेज यहाँ से गए, तो जिन लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए थी, गरीब मजदूर किसान के हाथ में, उनके हाथ में नहीं आई। सत्ता पूंजीपतियों के, सामंतों के हाथ में ट्रांसफ़र हो गई। तो वही स्थिति उनकी है। वो बुलडोज़र जो चलाएँगे, वो गरीबों पर चलाएँगे, सामंतियों पर तो चला नहीं सकते, पूंजीपतियों पर, क्योंकि उनसे डरते हैं। गरीब कौन लोग हैं? यहाँ का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान ही गरीब है। उन्हीं के ऊपर बुलडोज़र चलेगा। तो गोरखपुर की जनता को समझना पड़ेगा कि गोरखपुर की जनता भाई चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करके, उनको जिता करके एक ऐसे ताबूत में कील ठोक देंगी, जिस ताबूत को बहुत मजबूती से उन्होंने चिन्ह दिया है। जहाँ लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है, संविधान का कोई मायने नहीं है, ना भाषा का कोई मायने है कि किस भाषा का प्रयोग करना है, काट दो, मार दो, ठोक दो, ये मुख्यमंत्री की भाषा है। क्या ये भाषा होती है किसी मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री पिता तुल्य हो जाते हैं। जब वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका उनका मतलब विकास से होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के उत्थान से होना चाहिए। लेकिन वो बात हिंदू मुसलमान की सर, करते हैं। जिस प्रकार से मौजूदा शासन में छात्रों का भी दमन किया जा रहा है, इलाहाबाद प्रकरण में भी छात्रों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चलाई गई, हॉस्टल में घुस घुस कर, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में लाठियाँ चलाई गई। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने माना भी कि करप्शन हुआ है। ठीक, जामिया में घुसकर लाठियाँ चली गई। देखिए, ये उनका जो तंत्र है, उनकी जो नीति है,
उनकी नीति ही इस देश को धार्मिक बना देने की है, ना कि शैक्षिक बनाने की है। धर्म मानना मेरा स्वैच्छिक अधिकार है, मैं किस धर्म को मानूंगा इसमें कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, धर्म पढ़ सकता हूँ, मान सकता हूँ, लेकिन बात जब मुद्दों की आती है तो वो लाठियाँ भाजते हैं। उनसे कोई पूछ लेता है कि रोजगार के मसले पर बात कर ली जाए तो लाठियाँ चल जाएंगी। गलत हो रहा है कि आप करप्शन करके लोगों को नाजायज भर्ती करा दे रहे हैं, SC ST का कोटा छीन ले रहे हैं, बैकवर्ड के अधिकार छीन ले रहे हैं, तो लाठियाँ बांध देते हैं। देखिए, डरने वाले तो हम लोग हैं नहीं, हम अड़ गए हैं उनके सामने पूरी मजबूती से। यहाँ के जो आए हुए लोग, जब आप बात करेंगे, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग सिस्टम के लोग हैं। भीम आर्मी की पूरी राष्ट्रीय कमेटी, वो चाहे सहारनपुर से हो, आइए भाई साहब आइए, वो चाहे सहारनपुर से हो, महाराष्ट्र से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, केरल से हो, पूरी राष्ट्र कमेटी यहाँ है। आज़ाद समाज पार्टी की पूरी राष्ट्र कमेटी यहाँ है। पूरे देश के लोग यहाँ पर हैं। ये इसलिए हैं, ये इसलिए है कि उन्होंने योगी जी के जो भाषण है उसको देखा। ये पता लग चुका है कि मानवतावाद खत्म हो रहा है। मानवतावाद को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्रवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हम सब लोग यहाँ अड़े हुए हैं। और ये तो तय है, ये तय है, योगी जी का काम अब सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर चले जाना और जाकर तपस्या करना है। सर, एक और सवाल है जो जनता जानना चाहती है कि समाजवादी पार्टी से आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उससे उससे पार्टी पे क्या असर पड़ा है? देखिए, असर कुछ नहीं पड़ा। लड़ने वाले लोगों के साथ असर का कोई मतलब ही नहीं होता। हम सब लोग तो धूल के लोग हैं, धूल से पैदा हुए हैं, ठीक है। धूल का असर जानते हैं। धूल एक ऐसी चीज़ है, जब आप चलते हैं सड़क पर तो गरीब मजदूर ही धूल उठा सकता है, पूंजीपति गाड़ियों में चलने वाले लोग धूल नहीं उड़ाते हैं, ठीक है। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, प्रयासरत हैं। ऐसे ही बिहार में भी हमारे साथ हुआ था। तेजस्वी जी ने कुछ किया, वो उतने प्रतिशत वोट से दूर रहे। अखिलेश जी भी बहुजन आइडियोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दुख की बात है भाई। उनकी भी कुर्सी तो धो दी गई थी ना। किसने धोई थी? योगी जी जब बैठे थे तो उनकी कुर्सी को धुलवा कर, गंगा जल से पवित्र कराकर, गौमूत्र से उनके हिसाब से पवित्र कराकर बैठे थे। उनको ये नहीं दिखता तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है बहुजन आइडियोलॉजी को सेट करना, मानवतावाद को स्थापित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों पर देश को चलाए रखना, ये हमारा काम है। सर, योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से आते हैं और उत्तर प्रदेश में आकर जनता के बीच में जनता के मुख्यमंत्री बनने में सफल हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर से ही हैं, क्या वो जनता को समझा पाएंगे और जनता उनको समर्थन देकर जिताएगी? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी नाम के साथ साथ एक विशेष व्यक्ति है। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि टाइम मैगजीन में उनका नाम अकेले व्यक्ति का छपा है। 5 भारतीयों को जोड़ा गया, हालांकि विदेश में रहते हैं, नौकरियां करते हैं, वहीं की पैदाइश है उनकी। किस लिए? उनकी जाति की वजह से। जिस व्यक्ति को विदेश सम्मान दे रहा हो, उस व्यक्ति को गोरखपुर भी सम्मान देगा। हम बाहर के लोग कहाँ हैं? हम तो भारतीय तो हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, हम तो उसी पे चलते हैं। ये तो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद खड़ा किसने किया? ये क्षेत्रवाद का ठीकरा इसलिए फोड़ा जा रहा है, बार बार लोगों को बताया जा रहा है, जिससे कि लड़ने वाले लोग जो है ना, वो स्थापित ना हो पाए। लेकिन ये अब जानते नहीं है। भीम आर्मी ने हर जगह मूवमेंट इतना मजबूत किया है। आप जाएं, पूछे जाकर के आम आदमी से, क्या क्षेत्रवाद के नाम से आप मुड़ जाएंगे? जातिवाद के नाम से मुड़ जाएंगे? मना कर देंगे, नहीं। हम अब ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो हमारे लिए लड़ सकते हैं। भाई, प्रियंका यहीं का किस है, उसका आत्महत्या बनाया गया। कन्नौजिया को काटा गया, किसकी सरकार में? गुप्ता जी की हत्या यहीं हुई, किसकी सरकार में? उन्नाव किसकी सरकार में हुआ? हाथरस किसकी सरकार में हुआ? तमाम घटनाएं हैं, लखीमपुर है और आजमगढ़ है। मतलब इतनी घटना है कि बयान नहीं की जा सकती है। तो सर, जनता के बीच आप गोरखपुर में हैं, तो यहाँ पे आम जनमानस की क्या समस्याएं लगी और उनको आप किस तरीके से दूर करें? देखिए, जब घर में किसी के शौचालय ना हो ना, तो समस्या बताई नहीं जाती, दर्द होता है। जब चलने के लिए रास्ता ना हो, सड़क ना हो, समस्या बताई नहीं जाती, दर्द होता है। वो छोटे छोटे बच्चे जो कल देश का भविष्य है, उनकी शिक्षा नीति बिल्कुल खत्म कर दी गई। यार, ये कोई व्यवस्था है? दारू के ठेके खुले रहेंगे और स्कूल बंद रहेंगे? ये व्यवस्था है? सर, मुख्य मीडिया के द्वारा जो जब भी कोई ऐसा नेता जो सामाजिक न्याय की बात करता है, लोगों के हक अधिकार की बात करता है, खास करके वंचित शोषित समाज के हक अधिकार की बात करता है, तो उसको एक जाति विशेष का नेता बनाने के लिए प्रेरित होकर काम करता है और विपक्षी दल भी उसको एक जाति विशेष का नेता के रूप में ही देखते हैं। अंबेडकर जी जिन्होंने समाज के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, भारत को संविधान दिया, उनको भी बड़ी विडंबना है कि एक जाति विशेष के नेता के रूप में ही जाना माना जाता है। हालांकि विश्व स्तर पर अंबेडकर जी का अलग ही पहचान है। तो ऐसे में चंद्रशेखर जी को भी एक ही जाति और एक ही वर्ग के नेता के रूप में मुख्य मीडिया प्रोजेक्ट करती हैं। तो सर्व समाज
को आप कैसे सर ये यकीन दिला पाएंगे? देखिए, हम हों या हमारे महापुरुष रहे हों, हम यहाँ दोहरी लड़ाई लड़ते हैं। सबसे पहले जाति की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है? हम लोग जब मानवतावाद की बात करते हैं, तो तब हम लोगों को एक जाति का नेता बता दिया जाता है। वहीं दूसरे लोग, अपर क्लास के लोग, जब मानवतावाद की बात करते हैं, उनको सबका नेता बनाया जाता है। ये एक बड़ा फ़र्क भारत के अंदर है, ठीक? ये मिटेगा ऐसा नहीं है। अब यहाँ सामंती पूंजीपतियों की जो ताकत जो बढ़ी थी, वो हम लोगों को देखकर धीरे-धीरे कमज़ोर हुई। मानवतावाद स्थापित किया जाएगा और हमारा जो काम है, वो हमारी पहचान है। हमारी पाठशालाएँ, हम कभी जाति भेद नहीं करते, वहाँ प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आकर उनमें पढ़ सकता है। पूरे देश के अंदर हम सामंती और पूंजीपतियों का विरोध तो करते हैं, लेकिन कोई बेटी अगर एक बार भी ये कहीं से हमें फ़ोन करके कह दे भैया ये परेशानी है। अभी हरियाणा की घटना है कि राजपूत समाज की बेटी के साथ दुराचार हुआ। 1 हफ्ते तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि दुराचार करने वाले वो लोग वहाँ की पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उस गुड़िया ने एक वीडियो बना के कहा और अपनी जाति बताई कि भैया ये बात है और मैं भीम आर्मी से मदद चाहती हूँ। आप समझिए, हरियाणा की पूरी टीम लगी, आंदोलन किया और मुकदमा दर्ज कराया। तो हमारा काम है न्याय करना, बिना जात और धर्म देख करके, वो हम कर रहे हैं। सर अगर आज़ाद समाज पार्टी कुछ सीटें नंबर जीतती है, अगर समर्थन की ज़रूरत पड़ी गठबंधन की सरकार में, तो किसके साथ जाए? बसपा को समर्थन कर देगी, समाजवादी को कर देगी, बीजेपी के खिलाफ जो होगा उसको समर्थन कर देगी। हाँ, हम तो नीतिगत लोग हैं ना, नीति पर चलने वाले लोग हैं। ऐसे में आपने बहुजन समाज पार्टी की बात करी और समाजवादी पार्टी की बात करी। बहुजन समाज पार्टी से गोरखपुर सदर से ख्वाजा शमसुद्दीन को भी खड़ा किया गया है और समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला भी खड़ी हैं। तो वो भी वोट जो शेयर है वो जनता का बटेगा और ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच सकता है। उसको आप किस तरीके से देखते ठीक है, सबसे पहले तो मेरी उन लोगों के लिए शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि अब जनता बेवकूफ़ नहीं रही है। सबको पता है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को फाइट कर सकते हैं, तो क्या आवश्यकता पड़ी थी यहाँ पर प्रत्याशी उतारने की? समर्थन किया जा सकता था अगर बीजेपी को वाकई हराना है, तानाशाह को ख़त्म करना है। नहीं किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, हम अपनी नीतियों पर विश्वास करते हैं, अपने सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। हम अपने सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। हम जो है मजबूती के साथ सिद्धांतों के साथ खड़े हैं और सिद्धांतिक व्यक्ति इतनी जल्दी हारते नहीं हैं। वो सीखेंगे ही। जीतेंगे विधानसभा में लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे सड़क पर लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना हमारा काम, उस लड़ाई को मजबूत करेंगे, संवैधानिक लड़ाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये विनय रतन साहब थे, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बात की, आम जनमानस की जो समस्याएं हैं हमने उन पर भी बात की। इन्होंने बड़ी बेबाकी से ही सभी सवालों के जवाब दिए और इनका ये पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर की जनता आज़ाद समाज पार्टी पर पूरी तरीके से भरोसा कर रही है और आने वाले आगामी चुनावों में बहुमत देकर आज़ाद समाज पार्टी को जीत दर्ज कराएगी। आगामी 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता का आखिरी फैसला क्या होता है। हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के और भी हिस्सों में जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे और अपने दर्शकों तक तमाम खबरें पहुंचाएंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश गोरखपुर आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।